डियर फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो अपन कोलोइडल स्टेट वाली यूनिट को अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ये यूनिट सिलेबस की यूनिट फोर्थ यूनिट है ये, जिसमें अपन पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके थे। ये सॉलिड इन लिक्विड्स, जो सॉल के पूरा अपन ने डिस्कस उनको विद प्रॉपर्टीज, काइनेटिक, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स, प्रोटेक्टिव एक्शन, हार्डी सूजी रूल, गोल्ड नंबर, ये वाला अपन जो पार्ट है बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो आप इस पार्ट को दोबारा से देखेगा। मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से 100% समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आज अपन जो है अपना पार्ट सेकंड जो डिस्कस करने वाले हैं, लिक्विड इन सॉलिड, जेल की बात करने वाले हैं। क्लासिफिकेशंस का देखेंगे अपन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, इनहिबिशन एंड जनरल एप्लीकेशंस, अपन इनकी आज अपन डिस्कस करते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है जैसे अपना जेल और लिक्विड। अपन जैसे जनरली क्या लिक्विड इन सॉलिड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर आपने किसको मिक्स करा है? लिक्विड को मिक्स करा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जनरली क्या बोलते हैं, जेल। जेल की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं आज अपन, जेल की। आज अपन जेल जेल की बात करेंगे। जेल जनरली क्या होता है? लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। ये आपको पता चल गया, लिक्विड इन सॉलिड की अपन बात कर रहे हैं, जिसको अपन जनरली क्या बोलते हैं, जेल, ठीक है। लिक्विड इन सॉलिड सॉल, यहाँ तक समझ में आ गए। जेल ये बोलो, जनरली ये बात कर रहा है। जेल आर क्या होता है? जेल क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन लाइक, जैसे जेली। ये क्या होते हैं जनरली? ये जेल क्या होते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। किसके जैसे? अपने जेली तो देखी होगी, जेली। ये बोला जेली के जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, विच इज, ये बोल रहा है आगे, डिस्पर्स फेज इज लिक्विड। क्या बोला? डिस्पर्स फेज आपकी यहाँ पे क्या हो रही है? लिक्विड, जो आपको दिखाई देती है। फेज मतलब आपको क्या, मतलब सर विद फिजिकली आपको क्या दिख रहा है? जैसे जेल लिक्विड, डिस्पर्स फेज हो गया। और डिस्पर्स मीडियम यहाँ पे क्या होने वाला है? सॉलिड, ठीक है। मतलब लिक्विड इन, ये बोला लिक्विड इज डिस्पर्स इन सॉलिड। लिक्विड किसके अंदर डिस्पर्स हो रखा है? सॉलिड के अंदर मिक्स हो रखा है। कौन मिक्स हो रखा है? लिक्विड मिक्स हो रखा है। सॉलिड, लिक्विड जो है किसके अंदर डिस्पर्स, गायब हो रखा है? सॉलिड के अंदर। तो डिस्पर्स फेज यानी कि आपको क्या फील हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको? जैसे लिक्विड दिख रहा है, और डिस्पर्स मीडियम, मीडियम क्या है? सॉलिड है, ठीक है। इसके जैसे एग्जाम्पल जैसे इन्होंने दिया है, एग्जाम्पल 5% हॉट सोल्यूशन ऑफ जिलेटिन। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स में, आपको ये अच्छे से याद रखना है। एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जेल के अंदर आपको एग्जाम्पल बताने, तो पहला एग्जाम्पल जैसे ना, 5% हॉट सोल्यूशन ऑफ जिलेटिन बिकम सेमी सॉलिड व्हेन कूल्ड एंड इज नोन एज जेल। मतलब 5% सॉल्यूशन, हॉट सॉल्यूशन किसका? जिलेटिन का है। वो बिल्कुल किस में गिना जाता है? वो सेमी सॉलिड में। उसको जब आप ठंडा करते हो तो सॉलिड ना रखे, वो सेमी सॉलिड, यानी कि सॉलिड लिक्विड के बीच की जो कैटेगरी, उसको सेमी सॉलिड सॉलिड बोलते हैं। तो व्हेन कूल, ठंडा होने के बाद किस में वो हो जाता है? सेमी सॉलिड में आ जाता है। तो अपन क्या बोलते हैं? जेल। जेल आर मोस्टली फॉर्म्ड बाई कोएगुलेशन ऑफ सम कोलोइडल सॉल्यूशन। जेल के जनरली कैसे बनते हैं? ये वाला जनरली जो जेल जो बनते हैं वो कोएगुलेशन ऑफ सम कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। किसके कोएगुलेशन से बनते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन के कोएगुलेशन से क्या आपका किसका निर्माण होता है? जेल का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तक ये आपको कहानी समझ में आ गई? ज़्यादा ही हो गया हाईलाइटर, इसको अपन डिलीट मारते हैं। ये हो गया यहाँ पे कोएगुलेशन सम कोलोइडल सॉल्यूशन, यहाँ तक आ गया। इन दिस प्रोसेस द सॉल्ट पार्टिकल एसोसिएट टू फॉर्म बिगर पार्टिकल फॉर्मिंग इन नेटवर्क फॉल द डिस्पर्जन मीडियम। इसके बाद जैसे आप इनको मिक्स करोगे सॉल्ट पार्टिकल को सॉलिड इन लिक्विड के अंदर, तो जनरली क्या है कि नेटवर्क टाइप, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। नेटवर्क इन वोल द डिस्पर्जन मीडियम। स्ट्रक्चर ऑफ जेल इज लाइक ए बी एज हनी बीज। आप जैसे है ना जेल की स्ट्रक्चर देखोगे तो जैसे हनी बीज, यानी कि हनी बीज, जो हनी यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसकी तरह आपको क्या जेल का जो स्ट्रक्चर हो, आपको जेल की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ऑन कीपिंग द लॉन्गर टाइम जेल, अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर जेल को अगर रखते हो तो जेल एक्सेल वाटर एंड बिकम लिक्विड इज व्हेन सेक्ड। और जिसको आप बहुत टाइम तक एक्सपेरियंस की लिक्विड के अंदर हो गया कि बहुत टाइम बाद जैसे जेली जो जेल टाइप बना होता है वो एज लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत टाइम तक लिक्विड की उसको क्या शेक्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगला एग्जाम्पल है कर्ड, यानी कि दही की बात कर रहा है। जेल ऑफ केसिन प्रोटीन इन वाटर। तो दही के अंदर क्या होता है? जो जेल ऑफ क्या होता है? केसिन, यानी प्रोटीन किसके अंदर मिक्स होता है? वाटर के अंदर होता है। तो इसको दही के अंदर क्या होता है? जेल ऑफ केसिन प्रोटीन इन वाटर, मतलब प्रोटीन जो होता है किसके अंदर? वाटर के अंदर मिक्स होता है। यानी कि जो अपना वो होता है, जैसे दही में अगर देखें तो प्रोटीन और वाटर तो मिक्स होता है,
अब जैसे ईटेबल जेली, जो खाने वाली जो जेली जाती है, जेल ऑफ जिलेटिन इन वाटर, उसमें क्या जेल ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन का जेल होता है वो किसके अंदर मिक्स होता है, वाटर के अंदर होता है, जैसे सोप, सुपॉलीज, सॉलिड एल्कोहल, एल्कोहल इन कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। ये वाला आगे एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आ गया। आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखने, आपको सारे एग्जाम्पल याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक एक दो दो एग्जाम्पल्स आपको सबके याद होने ही चाहिए। बाकी इसमें क्या है कि जैसे एग्जाम्पल जनरली क्या है कि जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जैसे अगर आप बात करें तो फर्स्ट वाला ये हो गया और जिलेटिन का, और दूसरा आपका कर्ड वाला हो गया, तीसरा ये आपका जेल का हो गया। तो किसकी किसके लाइक स्ट्रक्चर होती है, हनीकॉम्ब की जैसे स्ट्रक्चर होती है। तो आपको फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सारे एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर भी आप वीडियोज़ को दोबारा देखें, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो दोबारा देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो नोट्स की इसकी पीडीएफ है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप आराम से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसको। अपन ये जो हाईलाइट का अपन ने जो मार्कर सब कराया उसको अपन ये करते हैं, आपको का पीडीएफ पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। चलो अपन देखते हैं, अपना अगला है नेक्स्ट है, ये बोला क्लासिफिकेशन ऑफ जेल। जेल का अपन क्लासिफिकेशन करें कितने टाइप के होते हैं ये, ठीक है। तो इसकी अपन बात करें तो जनरली ये क्या इलास्टिक जेल होते हैं और नॉन इलास्टिक जेल होते हैं। अपन देख रहे हैं इलास्टिक जेल क्या होते हैं, नॉन इलास्टिक जेल क्या होते हैं। तो इलास्टिक जेल की अगर अपन बात करें, दीज आर द जेल्स विच आर इलास्टिक इन नेचर। कौन से जो जेल होते हैं इलास्टिक, इलास्टिक प्रत्यास्थ, यानी इलास्टिक अपन प्रत्यास्थ, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ, इलास्टिक इन नेचर। दे चेंज देयर शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। मतलब जैसे जो जेल होते हैं उसके ऊपर उसके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उनकी जो शेप जो होती है चेंज हो जाती है। उसके बाद जैसे आप उसको फोर्स को छोड़ते हो तो आपके कम बैक टू द ओरिजिनल शेप। उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट, जैसे आपने कोई जैसे जेली लिया, उसको आप प्रेस कर रहे हो, प्रेशर के साथ प्रेशर आप उसके ऊपर प्रेस कर रहे हो, तो उसकी क्या है कि स्ट्रक्चर है ना, क्या बोलते हैं, उसकी शेप जो होती है कि चेंज हो जाती है। आप जैसे वेट हटाओगे तो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। तो वो वाले क्या होते हैं, वो वाले क्या हो जाते हैं, जेल होते हैं। तो उसमें जैसे ना रिमूव्ड, तो उसकी क्या नेचर होती है, इलास्टिक नेचर होती है, इलास्टिक प्रत्यास्थ नेचर होती है। जैसे आपने रबड़ देखा होगा, रबड़ की अगर बात करें तो खींचोगे तो जैसे वो स्ट्रेच हो जाएगा, उसके बाद जैसे छोड़ोगे तो वापस वैसे अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो जेलीज भी क्या है कि उसी तरह की होती है। जेलीज को आप जैसे दबाओगे या प्रेस करोगे तो वो दब जाएगा। उसके बाद जैसे आप कुछ वेट हटाओगे, किसी प्रेशर हटाओगे वहाँ से, तो वो जनरली क्या उसी ओरिजिनल स्टेट में वो आ जाएगी। तो वो क्या कि इनकी किसकी नेचर की होती है, इलास्टिक नेचर की होती है। तो ये इलास्टिक जेल्स हो गए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये बोल रहा है यहाँ तक, इलास्टिक जेल्स कैन बी फॉर्म बाय कूलिंग कंसंट्रेट लायोफिलिक सॉल्ट। और इलास्टिक जेल जो होते हैं किससे बने होते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट से बने होते हैं। इनके बीच का बॉन्ड बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर नॉन रिजिड। इनके बीच के जो बॉन्ड जो होते हैं नॉन रिजिड नेचर के होते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, इनके जो बीच के बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिजिड नेचर के होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अपना इलास्टिक जेल अपन ने कर लिया डिस्कस। इसमें आपको ध्यान रखने याद रखने वाली कौन सी चीज़ है, ध्यान रखने वाली जो इसकी नेचर क्या होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक यानी कि वो एक प्रत्यास्थ नेचर की होती है। उनको आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो क्या है कि अपनी प्रेस हो जाएगा। उसके बाद उसको आप प्रेशर को हटाते हो तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में अरे वो हो जाएगा, वापस आ जाएगी जो भी उसकी जेल की जो स्ट्रक्चर थी वो। तो यहाँ तक आ गया। इसमें जिलाटिन इसका वजह से इधर जिलेटिन सॉप आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल के आपको क्या एग्जाम्पल याद रखने, उसका एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे जिलेटिन, दूसरा स्टार्च, तीसरा आपका सॉप। ये वाले क्या है इसके आपको क्या इलास्टिक जेल के आपको एग्जाम्पल्स है। और इनके बीच का जो बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नॉन रिजिड, ये आपको याद रखना है। तो अपना नेक्स्ट है नॉन इलास्टिक जेल। नॉन इलास्टिक जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, नॉन रिजिड नेचर के होते हैं। उसके बाद विच आर रिजिड इन नेचर, विच आर रिजिड इन नेचर, ये भी क्या रिजिड नेचर के होते हैं। ये वाले रिजिड नेचर के होते हैं, ये वाले इलास्टिक जेल के नॉन रिजिड नेचर के होते हैं, ठीक है। ये वाले क्या रिजिड नेचर के होते हैं। उसका एग्जांपल जैसे सिलिका जेल, दिस इज फॉर्म्ड बाय ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। सिलिका जेल किससे फॉर्म्ड होता है, फॉर्मेशन होता है उसका बाय ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। जैसे इसकी उसका जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे सिलिका जेल इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सिलिसिक एसिड। सिलिका जेल आपको बनाने के लिए क्या करवाना पड़ेगा, पॉलीमराइजेशन। किसका पॉलीमराइजेशन कराना है, सिलिसिक एसिड का। सिलिसिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके बाद सिलिसिक एसिड कैसे बनाओगे आप, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl हो गया, HCl टू ए सॉल्यूशन
ऑफ सोडियम सिलिकेट, और किसके अंदर आप डाल रहे हो, किसके सॉल्यूशन, सोडियम सिलिकेट के साथ क्या डाल रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे क्या बन रहा है, सिलिसिक एसिड बन रहा है। सिलिसिक एसिड का पॉलीमराइजेशन करा के आप क्या बना रहे हो, सिलिका जेल। आ गया समझ में? चलो अपन यहाँ साइड में लिख लेते हैं, एक बार रुकिएगा, ये अपन इसको हटा देते हैं। जनरली क्या हो रहा है यहाँ पे, नॉन इलास्टिक जो जेल होते हैं वो नॉन रिजिड नेचर के होते हैं। इसको क्या, इसका एग्जांपल क्या, सिलिका जेल। अब आपको बनाना है सिलिका जेल, सिलिका, सही नहीं लिखा क्या, दोबारा लिखते हैं, सिलिका जेल। या पेन अपना वैसा ही चल रहा है, ये पूरा मिटा देते हैं यहाँ पे, आपको क्या पीडीएफ पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। अपन कचरा करते हुए नहीं चलेंगे हर चीज़ को। अपना जैसे अपनाओगे नॉन, अपने क्या इसका एग्जाम्पल है सिलिका जेल, सिलिका जेल, ठीक है। अब सिलिका जेल कैसे बनाना है आपको, कैसे बनेगा, बाय पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, किसकी रिएक्शन का, सिलिका जेल इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन, किसका, सिलिसिक एसिड का क्या कराओगे आप, सिलिसिक एसिड, इसका क्या कराओगे, पॉलीमराइजेशन, जिससे क्या बनेगा, सिलिका जेल। अब दिक्कत यहाँ आ गई कि सिलिसिक एसिड कैसे बनाओगे, सिलिसिक एसिड बनाने के लिए आपको क्या बनना, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, उसके आप रिएक्शन किसके साथ कराओगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिससे क्या बनेगा आपका, सिलिसिक एसिड, सिलिसिक सिलिसिक एसिड, या सिलिसिक एसिड बन गया। सिलिसिक एसिड का पॉलीमराइजेशन कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, इसका आप पॉलीमराइजेशन अगर कराओगे तो क्या बन जाएगा आपका, सिलिका जेल, ठीक है। और वो क्या है, नॉन किस नेचर का होता है, नॉन इलास्टिक जेल, और किस नेचर का होता है, रिजिड नेचर का होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये बोल रहा है दिस इज नेटवर्क लिंकेज, इनके बीच में क्या होता है, नेटवर्क की तरह, एक नेटवर्क यानी एक जाल की तरह, उनके जो जो स्ट्रक्चर जो होगा एज ए जाल, यानी कि उनके बीच में जो लिंकेज होएगा वो एज ए नेटवर्क, यानी कि जाल की तरह उनके बीच का लिंकेज होएगा। और उनके जो बॉन्ड जो होते हैं फॉर्म्ड स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड स्ट्रक्चर, उनकी जो स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग और रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, रिजिड होगी, ठीक है। और चलो अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेल। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जेल। जो पहली प्रॉपर्टी है हाइड्रेशन, ठीक है। ड्राई इलास्टिक जेल कैन अगेन बी कन्वर्टेड इनटू वेट जेल बाय एडिंग वाटर टू इट, but if non-elastic gel is dried, it cannot be reformed by adding water। ये बोल रहा है कि ड्राई इलास्टिक जो होती है, जेल जो होती है, उनको आप कन्वर्ट इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, वेट जेल, यानी कि वेट जेल में आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्या ऐड करके, वाटर ऐड करके। हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज ऑफ जेल, यानी कि ये जेल की प्रॉपर्टीज है कि अगर आपने कोई अगर ड्राई इलास्टिक जेल लिया, उसके अंदर आप वाटर ऐड कर रहे हो तो वो वेट जेल बन जाएगा, ठीक है। और वो क्या है कि नॉन इलास्टिक जेल इट इज ड्राइड, जो वो क्या है, नॉन जेल जो होती है नॉन इलास्टिक जेल से की होती है। इट कैन नॉट बी फॉर रिफॉर्म, इसको आप दोबारा रिफॉर्म नहीं कर सकते, एट वाटर हट रिमूव करके या ऐड करके आप दोबारा उसको रिफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल एप्लीकेशन है अपना, पे जैसा अपन क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टीज हो गई आपके सामने क्लियर। पहली प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, हाइड्रेशन, वो आपको समझ में आ गई। अगली प्रॉपर्टी जो है स्वेलिंग, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज स्वेलिंग, उसके बाद है सिनेरसिस, और उसके बाद थायरोक, ये बोला थिक्सोट्रोफी, उसके बाद है इम्बीबाइसन, ठीक है। स्वेलिंग की अगर बात करें, ड्राई इलास्टिक जेल व्हेन डिप्ड इन सॉल्वेंट, अगर ड्राई इलास्टिक जेल को अगर आप किस में डिप कर रहे हो, डिप्ड इन सॉल्वेंट में अगर कर रहे हो, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो क्या वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, दिस इज नॉन एज स्वेलिंग। यानी ड्राई इलास्टिक अगर जेल आपके पास है, अगर आप इसको किसी सॉल्वेंट में डिप कर रहे हो तो उसका क्या वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसको आप क्या बोल रहे हो, स्वेलिंग, ठीक है। उसके बाद सिनेरसिस का मतलब क्या होता है, मैनी इनऑर्गेनिक जेल्स श्रिंक विथ टाइम,
कुछ जो इनऑर्गेनिक जो जेल जो होती है एक टाइम के बाद वो श्रिंक यानी सिकुड़ जाती है। तो ड्यू टू एक्सक्यूडेशन ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज नोन एज सिनर्जिस। ये वाला जो प्रोसीजर है एक्सक्यूडेशन सिकुड़ने वाला जो प्रोसीजर है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सिनर्जिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है थिक्सोट्रोफी, उसके बाद ये वाला है थाइक्सोट्रोफी, जो क्या होता है उसका अपन बोल देखते हैं ये क्या होता है। सम जेल्स आर सेमी सॉलिड, कुछ जेल जो होते हैं सेमी सॉलिड, सॉलिड ना होते, सॉलिड लिक्विड के बीच की जो फेज होती है उसको आपके अपन क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड, ठीक है, सेमी सॉलिड। ये बोल रहा है सेमी सॉलिड बट मेक लिक्विड सॉल्व, सेमी सॉलिड सॉलिड लिक्विड के बीच की जो स्ट्रक्चर होती है उसको भी वो क्या करती है, मेक लिक्विड सॉल्व का निर्माण करती है। तो व्हेन इज शेक्ड, उसको आप शेक करोगे वहां पर द रिवर्सिबल सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन, और वो उसके बाद उसकी ट्रांसफॉर्म सोल और जेल, और दिस इज नोन एज थॉक्सोट्रॉफी, ठीक है। तो सोल और जेल में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होने वाली जो प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, थॉक्सोट्रॉफी, ठीक है। एग्जांपल जिसकी अगर बात करें, आयरन ऑक्साइड जेल, सिल्वर ऑक्साइड जेल एंड थाइक्सोट्रॉफिक पेंट्स, थिक्सोट्रॉफिक जेल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू ए जनरल कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ समझ में ना, यहाँ पे आपको सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन ये बात आपको याद रखनी है, और जो उनके बीच की जो सेमी सॉलिड की वाली जो नेचर होती है उसको आपको याद रखना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद जैसे अगला है अपना अगली जो प्रॉपर्टीज है अपना इम्बाइबेशन। जनरली इम्बाइबेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक हाइड्रोफिलिक कॉलोइड्स लाइक प्रोटीन स्टार्च, ऑर्गेनिक हाइड्रोफिलिक कॉलोइड्स की बात कर रहा है, जैसे उसकी जैसे बात कर लाइक जैसे प्रोटीन स्टार्च इनकी बात कर रहा है। व्हेन डिप्ड इनटू वाटर, अगर इनको वाटर में डिप करोगे, दीज ऑब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल इनटू ए ग्रेट एक्सटेंट, दिस प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन इज नोन एज इम्बाइबेशन। These colloids are also water friendly that imbibition takes place even against by high pressure. Thus, a hydrophilic colloids, the pressure which prevents the swelling by colloids by imbibition is known as imbibition pressure. यहाँ तक क्लियर हो गया। ये बोल रहा है कि अगेंस्ट हाई प्रेशर अगर आप किसी के अगेंस्ट करोगे तो इम्बाइबेशन हाइड्रोफिलिक जो हाइड्रोफिलिक colloids है, द प्रेशर विच प्रिवेंट द स्वेलिंग ऑफ colloids, इम्बाइबेशन इज नॉन इम्बाइबेशन प्रेशर। This is very high to comparison of osmotic pressure and the reason is are also difficult. इसका जो रीजन है बहुत डिफिकल्ट है। इम्बाइबेशन जो होता है ऑर्गेनिक हाइड्रोफिलिक कॉलोइड जाता है, इसकी उसकी जो एग्जांपल है लाइक प्रोटीन स्टार्च की तरह होते हैं ये। व्हेन डिप्ड इनटू वाटर का आप वाटर में डिप करोगे तो एब्जॉर्ब वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने वाली जो प्रॉपर्टी है इम्बाइबेशन, यानी कि खुद को क्या बोलते हैं, वो कुछ भी आप हाइड्रोफिलिक कॉलोइड से उसको आप अगर वाटर के अंदर डालोगे तो क्या वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेंगे, वो वाली प्रॉपर्टीज क्या होती है, इम्बाइबेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये वाली आप इम्बाइबेशन प्रेशर क्या होता है ये आप पढ़ के आराम से अच्छे से क्लियर कर सकते हो। यहाँ फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को जरूर कमेंट में पूछिएगा। मेरा मानने इतना विश्वास है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आता आप वीडियोज़ को वापस रोक के वापस दोबारा से देखिएगा, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट में देखते हैं। और नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ जेल्स। आप जेल की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, आप जेल को बनाओगे कैसे, प्रिपरेशन ऑफ जेल्स, ठीक है। तो इसमें पहला है बाई कूलिंग ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन जो आपने लिया उसको आप कूल करो, ठंडा करो। तो सॉल्व प्रिपेयर्ड बाई हॉट वाटर इज कूल्ड टू गेट जेल्स। अब हॉट वाटर अच्छे से करके सॉल्व प्रिपेयर्ड बाई हॉट वाटर इज कूल्ड, अगर गर्म वाटर आप ठंडा करोगे तो जेल का निर्माण, फॉर एग्जाम्पल जैसे जिलेटिन, अगार अगार शॉप, इसको ये वाले जो है आपकी जेल के एग्जाम्पल है। प्रिपेयर्ड बाई हॉट सॉल्वेंट, उसको आप हॉट सॉल्वेंट को हॉट करा उसके बाद ठंडा करा तो आपको सेमी सॉलिड और रिजिड जेल का निर्माण हो गया, रिजिड सॉलिड सेमी सॉलिड और रिजिड जेल का निर्माण हो गया। उसका एग्जांपल क्या है, जैसे अगार अगार सॉल्यूशन जिलेटिन, ये वाले इसके क्या है कि एग्जांपल है, ठीक है। बाई कूलिंग ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, इससे क्या है कि आपको जेल का प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। और अगला है बाई डबल डीकम्पोजिशन। आप डीकम्पोजिशन करके भी आप जनरली जेल का निर्माण कर सकते हो, जैसे सम हाइड्रोफोबिक जेल्स, फॉर एग्जांपल सिलिसिक एसिड, आपने अभी बनाया था पहले थोड़ी देर पहले, सिलिसिक एसिड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल एटसेट्रा आर प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड। सिलिसिक एसिड जेल इज प्रिपेयर्ड बाई द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोडियम सिलिकेट ऑफ सोल्यूशन बाई HCl। ये वाला आपने अभी बनाया था, आपको अच्छे से याद होगा, ये वाला आपको अच्छे से याद, मतलब ये चीज़ 2 बार आ गई तो आपको अच्छे से यहाँ पे ये चीज़ याद रख के चलना है। 100% आपका क्वेश्चन यहाँ से भी टिक मतलब आ सकता है, ठीक है। ऑन कीपिंग इफ इट फॉर सम टाइम इट कन्वर्ट इनटू जेल, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग
suitable quantities of sodium hydroxide and aluminum chloride on keeping it for some time aluminum gel is formed। कुछ टाइम के लिए अगर आप ये वाला प्रोसेसर आप फॉलो करें, एल्यूमिनियम जेल का जो सिलिका जेल का जो निर्माण था उसकी जगह आप एल्यूमिनियम जेल का भी निर्माण कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं। अगला है बाई कोगुलेशन ऑफ और डिक्रीज इन सोल्यूबिलिटी many colloidal salts are converted into gel by coagulation. For example, salt of pectin becomes solid by mixing alcohol or sugar. High concentrated solution of aluminum hydroxide and ferric hydroxide becomes gel by mixing suitable coagulating agent। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ डिक्रीज, सोलिबिलिटी को डिक्रीज करके भी आप जेल का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और कैसे कर सकते आप, जैसे पैक्टिन का निर्माण करते हो, पैक्टिन में क्या करो, पैक्टिन क्या बिकम सॉलिड होता है बाय मिक्सिंग एल्कोहल और शुगर। पैक्टिन का एल्कोहल और शुगर दोनों मिक्स करोगे तो किसका निर्माण होगा, पैक्टिन का। उसका आप कोगुलेशन करवाओगे तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे भी आपका क्या जेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगला है आपका बाई एक्सचेंज ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड को एक्सचेंज, सॉलिड को आप एक्सचेंज करके भी जेल का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, दिस मेथड यूज टू प्रिपेयर द लायोफिलिक जेल्स। किसका, लायोफोबिक जेल का निर्माण करने के लिए आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। एक्सचेंज, उसके बाद क्या, बाई एक्सचेंज ऑफ सोलवेंट इन विच द सब्सटेंस इनसॉल्युबल जेल इज ऑब्टेन। ये बोला इनसॉल्युबल अगर जेल को अगर ऑब्टेन हो रहा है तो उसको आप एक्सचेंज करके भी जेल का निर्माण कर सकते हो। जिसका एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। कैल्शियम एसिटेट सॉल्यूशन, ये बोला कैल्शियम एसिटेट सॉल्यूशन, ये बोल रहा है कैल्शियम एसिटेट सॉल्यूशन व्हेन मिक्स्ड विद प्योर अल्कोहल द होल कैल्शियम एसिटेट गोज विद अल्कोहल फॉर्मिंग ए कोलोइडल सॉल्ट विच टर्न इनटू जेल ऑन कीपिंग इट सम टाइम द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड। ये वाला बोल रहा है आपका जनरली लायोफिलिक जेल जो होता है उसको एक्सचेंज आप किससे करोगे, सॉल्वेंट के थ्रू। जो सब्सटेंस इनसॉल्युबल, जो आपका इनसॉल्युबल है उसको आप किस में मिक्स करोगे। इसका एग्जांपल है कैल्शियम एसिटेट आपका सॉल्यूशन है, उसमें मिक्स करोगे। प्योर अल्कोहल को अगर साथ आप मिक्स कर रहे हो, कैल्शियम एसिटेट को तो अल्कोहल फॉर्मिंग कोलोइडल सॉल्ट, उन दोनों को मिक्स करके क्या आपका निर्माण, कोलोइडल सॉल्ट का निर्माण हो जाएगा जनरली। तो वो टर्म्स जेल में टर्म्स हो जाएगा। कैसे होगा, कुछ टाइम बाद तो सेमी सॉलिड का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अपन देखते हैं नेक्स्ट अपना, जैसे इसको अपन साफ कर लेते हैं ये वाला। अगला है जैसे अपना नेक्स्ट इज जनरल एप्लीकेशन ऑफ कॉलर्स। ये वाला इंपॉर्टेंट है, जनरल एप्लीकेशन ऑफ कॉलर। आपके एप्लीकेशंस को आपको अच्छे से याद रखना है, जनरल एप्लीकेशन ऑफ कॉलर। ठीक है, तो फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कॉलर। जो एग्जांपल से पहला है आवर फूड इंक्लूड कॉलोइडल सब्सटेंस। अपना जो अपन जो जनरली फूड इंक्लूड करते हैं, जैसे खाने में जो सारी चीज़ें फूड वगैरह के साथ, फूड वाली जो फूड एडिटिव्स जो अपन बेसिकली डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, जैसे अपना बटर हुआ, कॉटेज हुआ, चीज़ हुआ, मिल्क हुआ, जेलीज हुआ, ये क्या है कि जनरली क्या है कि अपने जेल के एग्जाम्पल है। ठीक है, इनका एप्लीकेशन क्या है, आपका एप्लीकेशन ये है कि जैसे आप बटर, कॉटेज, चीज़ जो मिल्क, जेलीज है उसको आप डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आप यूज़ करते हो, तो अपने डेली रूटीन में जो काम आने वाली ये चीज़ें हैं जो, ये इनका क्या है कि जनरली जेल का क्या हो गया अपना एप्लीकेशन। और नेक्स्ट इज अपन जैसे देखते हैं नेक्स्ट अपना है 1 सेकेंड, नेक्स्ट एप्लीकेशन है अपना नेक्स्ट एप्लीकेशन अपन, या जो अपना नेक्स्ट एप्लीकेशन है कोलोइडल मेडिसिन का। आप ये पढ़ के देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कोलोइडल सल्फर इन वेरी एक्टिव एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, ये कोलोइडल मेडिसिन, कोलोइडल जो पार्टिकल, जैसे अपन ने डेली लाइफ में जैसे देख लिया कि आपके जैसे जो जेल वगैरह बना रहे हैं, उसके बाद जैसे मेडिसिन के में भी जेल का बहुत अच्छा यूज़ है। मेडिसिन के अंदर ये आपका क्या है, जेल का बहुत अच्छा यूज़ है। ठीक है, मेडिसिन के अंदर भी। ठीक है, उसमें जैसे है ना आरजी रोल एंड प्रोटोरियो गाइरोल। ठीक है, प्रोटोरियो गाइरोल प्रोटेक्टेड कोलोइड्स ऑफ सिल्वर यूज टू डिजीज इन आई लेसेस। मतलब आंखों के ट्रीटमेंट के लिए क्या है, आरजी रोल और ये प्रोटेक्टेड दोनों का इसका फॉर्मेशन अपन करते हैं। तो ये जनरली क्या है कि आईज के निर्माण के उसका भी ये क्या जेल के थ्रू जो मतलब एज ए जेल होता है और जेल के थ्रू बनाया जाता है।
तो ये वाला क्या है कि जिन अपना जो जनरली एप्लीकेशन है। और अगला एप्लीकेशन एप्लीकेशन उन्होंने दे रखा है कोलोडल गोल्ड मैग्नीज कैल्शियम आयरन कॉपर एटसेट्रा आर यूज टू प्रिपेयरिंग टॉनिक्स। दीज आर ऑल्सो यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। तो टीबी के निर्माण के लिए भी अपन कोलोडल जेल का निर्माण, कोलोडल पार्टिकल्स का निर्माण जो करते हैं अपन, कोलोडल पार्टिकल जो जेल कोलोडल जो बनाते हैं जेल वगैरह, उसको टीबी और रिकेट्स के भी ट्रीटमेंट में भी आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, जे यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। जनरली मतलब इनके एप्लीकेशन से कि आपके डेली लाइफ में कहाँ कहाँ क्या क्या जो जेल अपन ने फॉर्मेशन का क्या क्या काम आ रहे हैं। तो अगला एप्लीकेशन है कोलोडल सल्फर इज वेरी एक्टिव एंटी बैक्टीरियल। तो कोलोडल सल्फर है जो अपना क्या है जनरली एक्टिवेट है, एंटी बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया को मारने के काम करता है। अगला है अपना एप्लीकेशन कोलोडल एंटी मनी इज यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ब्लैक फीवर, काला जैसे बुखार, काला ज्वर, उसके लिए भी आप कोलोडल एंटी मनी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोलोडल कैल्शियम इज गिवन टू किड्स इन ड्राइव वाटर, इसके लिए आप यूज कर सकते हो। अगला है जैसे पोटास एलम, फेरिक एलम और एफिसियल दे आर यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ कट्स। जैसे आपको कहीं कहीं पे आपके जैसे लग जाती है, उसके आप जैसे फिटकरी या फेरिक क्लोराइड आप जैसे लगाते हो, तो जिससे क्या आपका जैसे खून रुक जाता है, वो वाला क्या कोलोइड पार्टिकल एज ए नेटवर्क टाइप की स्ट्रक्चर बना देता है, जैसे ब्लड के बीच में कोगुलेट होके। तो ये वाला भी अपना जनरली डेली लाइफ में ये वाला अपना एप्लीकेशन अच्छा पार्ट है। जैसे उसके बाद यूज ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट क्लीनिंग, अब कपड़ों को सोप और डिटर्जेंट जो बन रहे हैं अपने यूज़, उनको अपन क्लॉथ्स को क्लीन करने के लिए जैसे काम लेते हैं, तो वो वाला भी एज ए किसका एप्लीकेशन है, कोलोइड का एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद अगला है क्लीनिंग ऑफ सीवेज, सीवेज क्लीनिंग में भी आप अपने कोलोइडल का बहुत अच्छा यूज़ है। उसके बाद है टैनिंग, टैनिंग प्रोसीजर में जैसे स्किन वगैरह लेदर वगैरह जो होते हैं, लोग शूज़ वगैरह बनाते हैं, उसमें भी आप है ना इसको कोलोइडल पार्टिकल जैसे चमड़े को साफ करने के लिए जो टैनिन वगैरह की जो प्रोसीजर होती है, वो भी एक कोलोइडल के थ्रू होती है, कोलोइडल प्रोसेस होता है, ठीक। कोलोइडल पार्टिकल जो होते हैं लेदर टेक्स्ट लेते हैं, या आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अगला है फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट में भी कोलोइडल पार्टिकल बहुत अच्छे से यूज होता है। अगला है प्रोसिपिटेशन फ्रॉम स्मोक, प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, ये वाला आप जैसे आप पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप जरूर मेरे को पूछेगा कि सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, तो अपन और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अगला है अपना ये वाला जैसे प्रोसीजर बता सम प्रेसिपिटेटर का अपने एग्जाम्पल दे रखा है, कैसे से पूरा प्रोसीजर बता रखा है। ये जैसे लिखा प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर का प्योरिफिकेशन के लिए आपके कोलोइडल का यूज कर, जैसे लिखा इन ऑर्डिनरी वाटर डस्ट पार्टिकल एंड सम सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ impurities are present. These particles are negatively charged. To remove these impurities, potash alum is used. The Al+3 iron present in alum neutralize the negatively charged impurities and precipitate them. The clean water is then filtered and decanted, ठीक है। ये वाला जैसे प्योरिफिकेशन वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए अब जैसे आर ओ जैसे यूज लेते हैं, आर ओ जो अपना है उसके अंदर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए अगर यूज लेते हो तो इसमें डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, उनको अलग करने के लिए क्या होता है, उसका भी क्या होता है जो कोलोइड्स का यूज़ करते हैं अपन, कोलोइडल जेल का यूज़ करते हैं, जिससे क्या है कि जो बड़े पार्टिकल है हार्ड सब्सटेंस होते हैं, जो भी पॉजिटिवली जो पार्टिकल होते हैं वो अलग हो जाते हैं, नेगेटिव पार्टिकल जो होते हैं अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला अपना जनरली डेली लाइफ का डेली रूटीन का एप्लीकेशन है, ठीक है। अब उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये वाला क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम्स में आ सकता है, आप इसको अच्छे से करके जाए, ठीक है। तो अपन डेल्टा को अभी डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, रिवर वाटर है लॉट्स ऑफ सैंड, मतलब ये बोल रहा है वाटर जो होती है, रिवर जो होती है उनके वाटर जो जाता है फ्लो होता है, उसमें क्या होता है लॉट्स ऑफ क्या होती है मिट्टी होती है, एंड अदर इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। उसमें बहुत सारी जैसे नदी रिवर जो नदियों में उसमें क्या बहुत सारा जो गंदगी है, बहुत सारा पानी, उसमें बहुत सारी मिट्टी होती है और अदर इम्प्योरिटीज जैसे होती है, और फॉर्म है कोलोइडल सॉल्यूशन को, वो क्या कोलोइडल पार्टिकल निर्माण, कोलोइडल पार्टिकल बना लेते हैं। दीज आर नेगेटिवली चार्ज, जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज व्हेन रिवर वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद सी वाटर। जैसे ही आपका जो रिवर का पानी है जैसे समुद्र के पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, दीज आर नेगेटिवली चार्ज। जो कोलोइडल पार्टिकल के क्या होता है जनरली क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जैसे रिवर के कांटेक्ट में अगर ये चीज़ आती है तो अपन देखते हैं उसके बाद इक्वल बिकॉज ऑफ वाट सी वाटर टू इलेक्ट्रोलाइट,
तो समुद्री जो वाटर उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे MgCl2, NaCl, CaCl2, ये किसके अंदर होते हैं, समुद्री समंदर के जो पानी के अंदर होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सी वाटर के अंदर। और जैसे अपना जो रिवर का पानी होता है उसके अंदर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलोइडल पार्टिकल बोलते हैं। और समंदर के पानी के अंदर ये वाले जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, द कैटायन फ्रॉम सी वाटर कोगुलेट टू नेगेटिव पार्टिकल टू सैंड एंड रिवर वाटर, दे कोगुलेट पार्टिकल सेटल डाउन। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपका जो रिवर का पानी समंदर में जाएगा तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कोगुलेट पार्टिकल क्या सेटल्ड डाउन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड कलेक्टिवली दे फॉर्म ए डेल्टा। जैसे ही आपका, जैसे ये वाला, जैसे आपका समंदर है और इसके बाद रिवर का अगर पानी जाएगा तो ये वाला क्या है कि जो सेटल डाउन, यहाँ पे जो नीचे जमीन के पार्टिकल चले जाएंगे को एज ए क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे चले जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। तो जो फॉर्मेशन ये वाला होएगा, ये वाला इसको क्या अपन बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, ये उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। ठीक है, ये वाला बता रखा है, जैसे सस्पेंडेड पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उसके बाद डेल्टा पीपीटी पार्टिकल्स है, उसके बाद जैसे ये वाले क्या एक पार्टिकल सी के पार्टिकल है, जैसे MgCl2, CaCl2, सोडियम, ये क्या है समंदर के पानी के पार्टिकल है। ठीक है, ये वाला आपको वो एग्जांपल को आप स्ट्रक्चर को 2-4 बार अगर आप बना के देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अब स्ट्रक्चर को आपको बनाना ही है। अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के अगर आप सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको आपको अच्छे से अगर मार्क्स लेके आना है, आपको डायग्राम, टाइप्स, एग्जाम्पल्स, ये आपको चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझानी ही होगी, तभी आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर देगा। तो आपको डायग्राम को डिस्कस करते हुए चलना। आपको डायग्राम अगर 2-4 बार आप बना के देखोगे तो मेरा इतना मानना है कि आपको 100% कोई दिक्कत नहीं आएगी। और टाइप्स आपको अच्छे से याद करने और उसके एग्जाम्पल्स को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। उसके बाद जैसे इनका अगला एप्लीकेशन हो गया इनका, जैसे रबर इंडस्ट्री। तो आप ये पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, जैसे इन डाइंग द ब्लू कलर ऑफ स्काई, जैसे जो अपना आसमान का जो कलर होता है स्काई क्यों होता है। उसके बाद रेन्स, ब्लड, तो सोयल, उसके बाद पॉइजनस सब्सटेंस। ठीक है, इसको अपन जैसे देखना है रबर इंडस्ट्री। रबर इंडस्ट्री में अपना क्या एप्लीकेशन है, द लेट इलेक्ट्रस का ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रबर पेंट इज कोलाइडल एंड द पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ए फ्रेम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेड इट्स डिप्ड इन दिस मिल्क, the frame act as anode on which the negatively charged rubber particles to get coagulated and this object is formed। ठीक है, ये वाला आप पढ़ के देखोगे आपको आराम से समझ में आएगा। जैसे इन डाइंग द कोलोइडल कलर बाइंडर्स यूज टू डाइंग क्लॉथ्स विच एब्जॉर्ब द डाई ऑफ देम। ठीक है, उसके बाद द ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये वाला आप अच्छे से याद रखना। द ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का जो आसमान का अपने जो ब्लू कलर है वो क्यों होता है, उसको अपन देख देते हैं। दी आर प्लिटी ऑफ द डस्ट एंड वाटर वेपर्स। ये बोला आपके जो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, डस्ट एंड वाटर वेपर्स जो होती है आपकी जो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, जिससे क्या होता है कि द पार्टिकल स्कैटर्ड ओनली इन द ब्लू कलर ऑफ द लाइट। और जो आपके जो पार्टिकल्स इसके जो होते हैं जो ब्लू कलर को क्या करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं, वो करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जैसे रिमेनिंग पार्ट और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या एब्जॉर्ब हो जाता है, और ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है कि स्कैटर्ड हो जाते हैं, बाकी सब वो क्या रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बाकी सब क्या एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द दैट इज़ वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। उसकी वजह से क्या होता है अपना जो आसमान होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, एटमोसफेयर होता है, वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। डस्ट पार्टिकल डस्ट पार्टिकल जनरली क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से रेन की अगर बात करें तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्लाउड्स आर कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन एयर, वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। वाटर क्या होता है, अपना जो पानी होता है जो क्या ड्रॉपलेट यानी ऑफ कोलोइडल पार्टिकल साइज एंड कोल्ड एयर व्हेन दीज कोलोइडल पार्टिकल आर कंडेंस बिग ड्रॉप। अब जो कोलोइडल पार्टी जो वाटर ड्रॉपलेट होती है उसको जो इकट्ठी होकर क्या है कि बड़े कोलोइडल बिग ड्रॉप के निर्माण कर देती है, निर्माण हो जाता है। उसके बाद कोलोइड विच व्हेन दीज कोलोइडल पार्टिकल्स आर कंडेंस बिग ड्रॉप आर फॉर्म विच फॉल ऑन दीज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और किसकी वजह से बड़ी बूंदें जो जनरल रेन्स की जो होती है वो किसकी वजह, ग्रेविटी की वजह से आएगी, जमीन पे आती है। समटाइम द ऑपोजिट चार्ज क्लाउड कम टू कांटेक्ट विद कोगुलेट विच आर कॉजेज रेन।
और कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं जो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल होते हैं तो वो कॉन्टेक्ट की कोगुलेट होके और कॉजेज रेन का निर्माण करते हैं, बारिश ऐसे होती है, ठीक है। उसके बाद है ब्लड। अगर ब्लड की बात करें अपने, ब्लड इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन है। किसका कोलोइडल सॉल्यूशन है? नेगेटिवली चार्ज आरबीसी, ठीक है। ये वाला आपको अच्छे से याद रखना, ये आपको ये ब्लड याद रखना है, ब्लू कलर याद रखना है, और रबर इंडस्ट्री वाला याद रखना है। उसके बाद सॉइल का भी याद रखना, पॉइजनस सब्सटेंस, ये आपको एग्जाम्पल्स तो याद रखनी है, ठीक है। उसके आरबीसी में क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, उसको क्या आरबीसी बोलते हैं। पार्टिकल सस्पेंड इन ब्लड सीरम, और किसके अंदर मिक्स रहते हैं? ब्लड सीरम के अंदर रहते हैं। When fresh ferric chloride solution of the potassium solution is applied on the bleeding cut, ये बोल रहा है कि अगर आप किसी बॉडी के पार्ट, किसी पार्ट पर अगर आपको कट लगता है तो ब्लड अगर आता रहता है, अगर बंद नहीं होता तो आप उसको पोटासियम अगर लगाओगे उसका, अगर उसके ऊपर फिटकरी लगाओगे तो आपका क्या ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो आपका क्या बंद हो जाएगा रीजन के। उसके बाद ब्लीडिंग, उसके ब्लड कोगुलेट ड्यू टू किसकी वजह से वो कोगुलेट हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। Fe+3 और Al+3 आयंस होते हैं, किसके अंदर होते हैं? एलम यानी कि फिटकरी के अंदर होते हैं, जिससे आपका क्या होता है? ब्लडिंग, जो ब्लड आ रहा होता है वो क्या बंद हो जाएगा, ठीक है। और किसकी वजह से? उसका क्या कोगुलेशन हो जाएगा, कोगुलेशन से क्या किया आपका ब्लड जो है रुक जाएगा, ठीक है। ये वाला आपको एप्लीकेशन ब्लड वाला बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद सॉइल, फर्टाइल सॉइल इज कोलाइडल, फर्टाइल सॉइल जो कोलाइडल ड्यू टू विच द एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड अदर न्यूट्रिएंट। फर्टाइल सॉइल जो होती है वो कोलाइडल नेचर की होती है, वो एब्जॉर्ब करती है कि इसको मॉइस्चर एंड अदर न्यूट्रिएंट को क्या है एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखती है, ठीक है। उसके बाद है पॉइजनस, उसके बाद है पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है। पॉइजनस सब्सटेंस की बात करें, मेनी बॉम्ब्स एंड अदर केमिकल वेपन्स यूज्ड these days contain many types of poisonous substance which form a smoke screen. Smoke screen is a colloidal solution of poisonous substance, ठीक है। ये poisonous substance का भी निर्माण हो जाता है, तो ये वाला आपको एप्लीकेशन अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो अपन देखते हैं नेक्स्ट, इसको अपन क्लियर कर लेते हैं तो आपको PDF पढ़ने में आसानी होगी। तो आपको ये चीज़ें जो मैंने इंपॉर्टेंट स्टार लगाया आपको इनको क्या है कि अच्छे से याद करना है। जैसे अपन एक ब्लड वाला, ये ब्लड वाला आपको, ये सॉयल वाला, और इसके बाद ये ब्लू कलर वाला और ये वाला एप्लीकेशन। और पीछे अपन देखते हैं ये जैसे प्यूरिफिकेशन, ये फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जैसे ये क्लिनिक ऑफ सीवीज ये वाला, और इसके बाद ये कोलोइडल मेडिसिन का यूज़, और इसके बाद ये फोटोग्राफिक प्लेट और टैनिंग वाला। ये आपको जनरली किसी आपके नाम भी, अगर इनको आप नाम अगर आपको याद रह जाते हैं, उसके बाद अगर इनको आप एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, मेरा 100% की आपको ये याद हो जाएंगे। इसका क्या है कि इनका जो मतलब है, जैसे टैनिंग का है तो टैनिंग यानी कि साफ़ करना है, तो स्किन वगैरह, चमड़े वगैरह की जो चीज़ साफ़ करोगे, यानी इसके जो जो वर्ड में है उसी के अंदर, जिस जैसे टैनिंग वर्ड है इसी के अंदर इसका सारा मतलब छुपा है। तो आप यहाँ से जैसे इसको देख सकते हो। उसके बाद इस एप्लीकेशन अपन ने बहुत सारे डिस्कस कर लिए, और देखते हैं नेक्स्ट। तो अपना नेक्स्ट पार्ट जो आएगा थर्ड वाला, उसमें अपन जो अभी आज अपना ये पार्ट सेकंड था, उसमें अपन ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। पार्ट फर्स्ट आपने देखा होगा अच्छे से, मुझे पूरा विश्वास है आपको पार्ट फर्स्ट जो अपन ने करा था वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो पार्ट सेकंड अपन आज डिस्कस कर लिया, उसका एक पार्ट थर्ड और आएगा। अगर तीनों पार्ट अपन कर लेंगे तो अपनी जो कोलोइडल वाली स्टेट, जो आपने जो सिलेबस में, जो आपके सिलेबस में जो मेंशन है कोलोइडल जो स्टेट वाली जो यूनिट है, यूनिट 4, वो आपको अच्छी सी पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मेरा ये विश्वास है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आपका इस एग्जाम के RPS की RU के या राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बने रहिएगा अपने यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें, जिससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप आके आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। अपन फिर भी क्या है कि नहीं समझ में आया, अगर आप कम समझ में आया कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आप नहीं आया, तो उसको अपन क्या है कि और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करेंगे। तब तक बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू।